अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी दोस्त के घर पर, क्योंकि उसने आज मुझे इफ्तारी पे बुलाया था। इसीलिए मैं यहाँ पर उठी आराम सुकून से सो के, क्योंकि आज काम काज तो कुछ करना ही नहीं था किचन का। सो मैंने सुकून से अपनी नींद पूरी की। उसके बाद जी अशर रज़ा के जो ड्रेस था वो प्रेस हुआ था। मोहम्मद अयान का ये वाला ड्रेस है वो प्रेस नहीं हुआ था। और फिर मैंने कहा कि जब इनके बाबा भी यही वाला ड्रेस पहन रहे हैं, अशर रज़ा भी, तो मैं मोहम्मद अयान को भी यही वाला वेयर करवा देती हूँ, तीनों की सेम हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से मोहम्मद अयान का सूट प्रेस किया और उसको रखा। और उसके बाद भाई हमेशा की तरह आप लोगों को तो पता है कि मैं अपने कपड़े जो है वो प्रेस करके नहीं रखती पहले से। तो बस फिर इसलिए भी मैंने फटाफट से अपना सूट ही प्रेस किया। और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी जान छुड़ाने वाला प्रेस करी, क्योंकि ये मेरा जो है मियाँ जी का होता तो बड़े प्यार मोहब्बत से और बहुत प्यार मतलब बहुत तरीके से प्रेस करते। खैर ये मैंने ही पहनना था, इसलिए बस मैंने 2 हाथ मारे और प्रेस करके जान छुड़ाई। खैर फिर उसके बाद जो है मैंने इनके बाबा के कपड़े भी निकाल दिए थे और मैंने कहा भाई आप भी चेंज कर ले। मैंने चेंज कर लिया था, मेरा दुपट्टा रखा हुआ था उधर, और बच्चों को भी मैं रेडी कर चुकी थी। और बच्चे जो है ना अशर रज़ा का भी रोज़ा है माशाल्लाह से, तो वो नमाज असर अदा कर रहे थे और ये मोहम्मद अयान रेडी हो चुके थे। और अशर रज़ा और उनके चाचे जो यहाँ पे नमाज असर अदा कर रहे थे, उसके बाद से भाई ये लोग माशाल्लाह से सब रेडी हो जाएंगे, रेडी हो गए। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कह रहा है मेरे 3 शहज़ादे कैसे लग रहे हैं। और फिर मैं भी रेडी हो चुकी थी, बस मैंने दुपट्टा ओढ़ा और जो है बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर से। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी दोस्त का घर बिल्कुल करीब ही है, इसलिए हम लोग गाड़ी में नहीं गए थे। मेरा देवर पहले मुझे और अशर रज़ा को छोड़ के आए थे, फिर जो है मियाँ जी को लेने आ गए थे। खैर फिर हम लोग यहाँ से बस घर से निकले सीढ़ियों से, और मैं जो है ना आधा घंटा पहले चले गई थी, क्योंकि मैंने सोचा मैं जाके देखूं कि मेरी दोस्त क्या कर रही है। अकेली लगी होगी, क्योंकि उसके अभी जो 2 छोटे बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, उसको बहुत तंग करते हैं। तो बस फिर यहाँ पर मैं बाइक पर बैठी और कोई इतने मज़े की हवा चल रही थी, इतनी प्यारी ठंडी ठंडी। बस दिल तो यही चाह रहा था कि बंदा किसी के घर जाने से अच्छा है ऐसे घूमता रहे, वो भी बाइक पर, गाड़ी पर नहीं। खैर जी फिर क्या हुआ, वहाँ जाके फिर मैंने ना व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया था। जो बनाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपने व्लॉग जो है एंड तक देखना है। और फिर जब मैं जैसे इसके घर पहुंची तो वो लगी हुई थी और ये करने में वो करने में, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। फिर बस फाइनली यहाँ पे दस्तरखान लग गया था और यहाँ पे इसने चिकन पकोड़े बनाए थे और मिर्चों के पकोड़े थे और साथ में फल फ्रूट था और इसको क्या कहते हैं तरबूज था रेड। अच्छा सामान आना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने अशर रज़ा को कहा था आप मेरी क्लिप बना लेना, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था तो फिर भूल जाती मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करना। और उसने जो है ना कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगवाई थी। और ये देखें चिकन समोसे थे, आलू वाले समोसे थे, मिक्स पकोड़े थे और सैंडविचेस भी थे, और कुछ इसने घर पे बनाया था और कुछ इसने बाहर से मंगवाया था, और फिर सर्दा गर्मा था। फिर खैर से हमारा दस्तरखान लग गया और मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रही थी अपने व्लॉग के लिए। मैंने कहा नहीं ये चीज़ ऐसे रखते हैं और ज़्यादा प्यारा लगेगा और सबका हाथ भी आसानी से पहुंच जाएगा। और बस हमारी छोटी सी फैमिली है, मेरी भी और उसकी भी, और कोई तीसरा तो था नहीं, बस हम 2 फैमिली सी थी। और फिर हम लोगों ने बैठ के जो है रोज़ा अफ्तार किया, उसके बाद नमाज वग़ैरह अदा की। और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इनकी बेटी जो वो बोतल भर रही थी। और मैं बताती हूँ आज इतना सारा सामान बच भी गया था, और ना मेरी दोस्त ने किचन पहले ही नीट कर लिया था, क्योंकि पहले दूसरे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, मतलब हमारे मियाँ जी। तो उन्होंने कहा कि चलो जब तक मैं किचन समेट लेती हूँ। और इसने आज न्याज भी दिलवाई थी, तो ये मेरे आने से पहले बाँट कर फ़ारिग हो चुकी थी और हमारे लिए इन्होंने निकाल के रख लिए थे। और उसने इतने ही निकाले थे कि हम 2 फैमिलियाँ आराम से खा लें, बाकी सब इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था रोज़े से पहले पहले ही। अच्छा इसने बिरयानी को कैसे रखा हुआ था कि ठंडी ना हो जाए और मुझसे तो एक हाथ से ये कवर हट भी नहीं रहा था।
फिर मैंने 2 हाथों से हटाया, मोबाइल नीचे रख के उसको हटाया, फिर मैंने आप लोगों के साथ ये देखिए शेयर की कि बस इसने एक-एक पतीला ही रखा था, बाकी सब बाँट दिया था। और ये देखिए इतनी सारी चीज़ें जो है ना ऐसे ही बच गई थी। और फिर बच्चों ने खूब मस्ती की, बच्चों ने खूब एंजॉय किया, खूब खेला और मैंने और मेरी दोस्त ने बैठकर खूब सारी बातें-शातें की। और हाँ, जहाँ पर हम दोनों बैठे हो ना, तो हमारे पास इतनी बातें होती हैं कि हमारे पास वक़्त कम पड़ जाता है, हमारी बातें ही नहीं ख़त्म होती, पता नहीं कहाँ से आती हैं इतनी बातें। ख़ैर फिर यहाँ पर मियाँ जी देवर और अशर रज़ा ये लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे। फिर ये नमाज़ पढ़ के आए तो दस्तरख़्वान लगा दिया था। दस्तरख़्वान लगाने के बाद फिर हम लोगों ने सब ने खाना खाया। खाने में थी चिकन बिरयानी थी और ज़र्दा था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे सब ने खाना खाया। और हाँ, सच साथ में रायता भी था और कोल्ड ड्रिंक भी थी। फिर हम लोगों ने सब ने सुकून से खाना खाया और उसके बाद हम लोगों ने फिर गपशप की। और उसके बाद बस फिर हम लोग घर आ गए थे। और फिर ना क्या हुआ, मियाँ जी ने जैसे ही मुझे घर पे छोड़ा फिर ये लोग फ़ौरन शॉप पे चले गए थे। चलें जी, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरी वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।